ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज वाणी की डेट है 23 अप्रैल 2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा देवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदेवी गुण स्वतः आते जाएंगे? आंसर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें देवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी देवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में देवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी देवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अभी तुम बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक बाप है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, तो बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वही है। अब गायन तो है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण कितने रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं। जो नहीं जानते वह मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते सतयुग कब होता है, अभी क्या है, यह तो कोई जानते नहीं। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह कलयुग है, सतयुग पास्ट हो गया। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो भी आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क समझाना चाहिए। भले भाई क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते, अनेक मतें हैं। अब उनके पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्यों की मत है। शास्त्र भी लिखते हैं तो मनुष्य लिखते हैं। देवताएं तो कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उनको मनुष्य भी नहीं जानते। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठिए सुनाना चाहिए। विचार करने की बात है। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। देवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी हैं और हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्यों में देवी गुण तो हो ना सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे देवी गुण हैं, बोलो नहीं, देवी गुण तो होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र हैं। यहाँ पवित्र ना होने के कारण कोई में देवी गुण हो ना सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है। नए झाड़ में देवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में देवी गुण वाले तो हो ना सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके। पॉइंट्स भूल जाते, इसलिए फेल हो जाते हैं। अब देवी गुण धारण नहीं करते। एक ही देवी गुण अच्छा है,
जास्ती कोई से ना बोलना, हमेशा मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है। तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे बोलते हैं तो समझते ये बड़े रॉयल घर के हैं, मुख से सदैव रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में देवी गुण वाले देवताएं थे, प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सत्व प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा भी तमो प्रधान होती तो शरीर भी तमो प्रधान होता है। अभी है पतित दुनिया, सबको पतित ही कहेंगे। वह है पावन दुनिया, वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए हंगामे बहुत हैं। धनी को ना जानने कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं हैं, तो वहां आते ही नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनावे? ये तो बाबा ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में मनुष्य भी बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम चले जाते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। ये अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट मूंधा हुआ है। नाटक कब शुरू हुआ यह भी कोई नहीं बता सकते। ये अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई भगवान को पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, फिर परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं, इसलिए सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सत्व रजो तमो में आते हैं। अभी तो सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने अथवा मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर देवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे तो सिर्फ एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी पड़ती है। ऐसे वापस कोई जा ना सके तो बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार रहता है, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, तो झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे विचार करने योग्य बातें। मेले प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में जाकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे।
समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो समझेंगे यह भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो, ज्ञान का सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। तो बहुत नम्रता से बोलते रहना है, शिव ही ज्ञान का सागर है। हम उनसे ज्ञान सुनते हैं। कहते मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ, और कोई तो खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ, महिमा भी एक की ही करते हैं, वही ऊंचते ऊंच है। हम उनको मानते हैं, वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो गए। ऐसे बहुत मीठे रूप से समझाना चाहिए। भल कितना भी पढ़ा हुआ वो ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम यह समझाओ, रचता बाप है व नहीं, सभी का रचयिता तो एक शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। तो पहले यह निश्चय बुद्धि हो कि बाप रचता, बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान देते हैं। सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाना। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ। सभी एक माशूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर तो एक बाप है। वह कहते मैं देही अभिमानी बन, बाबा वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश भी सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाबा कितना सहज समझाते हैं। बाप के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रस तो हो नहीं सुनते हैं। बुद्धि और तरफ भाग जाती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो व्यर्थ चला जाता है। बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बाबा ने कहा बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता है, तो बाबा कहते ये भी माया है। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ, कमाई तो है नहीं। बाबा तो कहते याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको आंखें बंद भी नहीं करना है, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो, आंखें बंद करके बैठ जाना यह भी कायदा नहीं है। बाबा कहते मुझे याद करो, ऐसे थोड़ी कहते आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध नीचे करके बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है और कोई को याद करते होंगे। बाबा तो कहते हैं कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम बाबा के सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और ये बहुत मीठा बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं तो ऐसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते।
वह फिर पद कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ मिली है। बाबा कहते हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद के लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद नहीं पढ़ सकते तो बाबा कहते जरूर पढ़े कि आगे भरी ढोना पड़ेगा। अपने को देखना चाहिए। इस समय ना पास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्प ऐसे होगा। बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो कई बच्चे बाबा की दिल पे चढ़ते हैं। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते हैं। जितना थोड़ा आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा करते हैं। बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते तो सजा बहुत खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। ये तो व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना है। देवी गुण धारण करना है, ऊंच बनना है। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परिस्तानी बनना है और देवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, अभी मुरली पूरी हुई। बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। मुरली का सार है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तब सर्विस सफल हो। अच्छा, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। आज का वरदान है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है। भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। इसलिए अपने विचार अगर उस समय त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। अच्छा स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। हम सब ने बाबा के अनमोल महावाक्य सुने। बाबा को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।